जय श्री राम। उस समय मारे क्रोध के उसके मुख से चिंगारियां निकल रही थी। मोर के पंख युक्त बाण उसकी छाती में विंधे हुए थे। उन बाणों की चोट से वह इतना व्यथित हुआ कि उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उस महाबली ने स्वयं को बिना अस्त्रों का पाया तो वह लात घूंसों से सेना का संहार करने लगा। श्री राम जी के बाणों से उसका शरीर शत विशत हो गया। फिर उस पराक्रमी ने एक बड़ा भारी पर्वत श्रृंग श्री राम को लक्ष्य कर फेंका, किंतु श्री राम ने उस शिखर को स्वयं तक पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर दिया। उस समय कुंभकर्ण के वध के लिए अनेक उपायों को विचारते हुए लक्ष्मण ने श्री राम जी से कहा, हे राजन, रक्त की गंध से कुंभकर्ण अपने आप में न होने के कारण वह अपने पराये को नहीं पहचान पा रहा, इसलिए वह वानरों और राक्षसों को जो भी उसके सामने पड़ रहे हैं वह खाए जा रहा है। यदि इसके ऊपर भारी भारी वानर चढ़ जाएं और वानर यूथपति इसे चारों ओर से घेर कर खड़े हो जाएं, तो यह दुष्ट राक्षस वानरों के बोझ को न सहकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। तब यह वानरों का संहार भी न कर पाएगा। लक्ष्मण के ये वचन सुन वानर गण प्रसन्न हो कुंभकर्ण के ऊपर चढ़ गए, किंतु उसने क्रोध में भरकर अपने शरीर को ऐसे हिलाया कि वे सभी वानर नीचे गिर पड़े। वानरों को गिरा देखकर श्री राम जी बड़े वेग से कुंभकर्ण की ओर दौड़े। उनके साथ अन्य दुर्जय वानर थे और लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। फिर श्री राम ने धनुष को टंकारा। धनुष की टंकार से कुंभकर्ण भी कुपित हो श्री राम की ओर लपका। श्री राम जी की ओर से लड़ने के लिए उनके आगे विभीषण हाथ में गदा लिए अपने भाई से लड़ने के लिए दौड़े। विभीषण को सामने देख कुंभकर्ण ने उनसे यह कहा, तुम मेरे ऊपर प्रहार कर क्षत्रिय कर्म का पालन करो और इस समय भाई के स्नेह को त्याग कर श्री राम को प्रसन्न करने वाला कार्य करो। हे वत्स, तुमने श्री राम के पास जाकर समस्त राक्षसों में तुम ही अकेले ने सत्य और धर्म की रक्षा की है। जो धर्म में रत रहते हैं उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। संतान उत्पत्ति कर इस कुल का नाम रखने को एक तुम ही जीवित रहोगे और सब मारे जाएंगे। श्री राम जी के अनुग्रह से तुम राक्षसों के राजा होंगे। इस समय मेरा स्वभाव कठोर हो रहा है, अतः तुम तुरंत रास्ता छोड़ दो। इस समय मैं आपे में नहीं हूँ, अतः तुम मेरे सामने खड़े मत हो। हे विभीषण, इस समय मैं युद्ध में आसक्त हो रहा हूँ, किंतु हे भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम बचे रहो। यह सुन विभीषण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अरिंदम, मैंने तो इस कुल की रक्षा के लिए ही सबको बहुत समझाया था, किंतु किसी भी राक्षस ने जब मेरी बात पर ध्यान न दिया तब मैं लाचार होकर श्री राम जी के पास चला आया। हे भाई, इसे आप मेरा अच्छा काम समझें या बुरा। आंखों में आंसू भर कर विभीषण यह कहकर एकांत में चले गए और विचार करने लगे। फिर श्री राम कुंभकर्ण से बोले, हे राक्षसपति, मुझको तुम राक्षसों के वंश का नाश करने वाला जानो। मैं थोड़ी देर में तुम्हें भी अचेत कर दूंगा। यह सुन कुंभकर्ण अट्टहास करते हुए बोला, हे राम, तुम मुझे कभी विराट मत समझ लेना। मैं ना तो कबंध हूँ, ना खर, न बाली और ना ही मारीच हूँ। मैं हूँ कुंभकर्ण। मेरे इस विशाल मुद्गर को देखो जो लोहे का बना हुआ है। पूर्व काल में मैंने इसी से देवताओं और दानवों को परास्त किया था। पहले तुम ही मेरे ऊपर वार करके अपना बल आजमा लो। तुम्हारा पुरुषार्थ और पराक्रम देखने के बाद मैं तुमको खाऊंगा। कुंभकर्ण के इन वचनों को सुन श्री राम ने अच्छी नोक वाले बाण उसके ऊपर छोड़े, किंतु उन वज्र के समान वेगवान बाणों के प्रहार से भी वह विचलित न हुआ। कुंभकर्ण के शरीर में कुछ भी पीड़ा न हुई। कुंभकर्ण ने जल की वृष्टि की तरह उस बाण वृष्टि को अपने शरीर में सोख लिया। वह अपने मुद्गर को घुमा घुमा कर श्री राम के चलाए बाणों के वेग को रोक रहा था। तब अस्त्रों में श्रेष्ठ वायव्य अस्त्र को ले श्री राम ने कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ा। वह अस्त्र कुंभकर्ण की उस भुजा में लगा जिसमें मुद्गर था और उस भुजा को काट गिराया। भुजा के कटते ही कुंभकर्ण बड़े जोर से गरजा। कुंभकर्ण की मुद्गर सहित भुजा वानरी सेना के बीच गिरी। उस भुजा के नीचे बहुत सी वानरी सेना दबकर मर गई। फिर दूसरे हाथ से कुंभकर्ण ने एक वृक्ष उखाड़ा और उसे लिए श्री राम पर झपटा, परंतु श्री राम ने बाण को इंद्र मंत्र से अभिमंत्रित कर उससे उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। कुंभकर्ण की वह भुजा भूमि पर गिर छटपटाने लगी। उस भुजा के भी नीचे अनेक राक्षस वानर आदि दब गए। जब श्री राम ने देखा कि
कि दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी वह राक्षस गर्जता हुआ चला ही आ रहा है, तब उन्होंने 2 अर्धचंद्राकार पैनी बाणों को निकाल उनसे युद्ध करते हुए उस राक्षस के दोनों पैर काट डाले। दोनों पैरों और बाहों के कट जाने पर उसने अपना विकराल मुख फैलाया और श्री राम को अपना ग्रास बनाने के लिए सहसा उनके ऊपर टूटा। तब श्री राम ने स्वर्ण जड़ित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करते हुए वह मूर्छित हो गया। फिर श्री राम ने शक्तिशाली बाण से मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। श्री राम के बाणों से कटा हुआ कुंभकर्ण का मस्तक लंका में जा गिरा। उसके गिरने से सड़क के आसपास के कई मकान, ऊंचे परकोटे आदि धराशायी हो गए। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी, जो हिमालय के समान जान पड़ता था, तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े मत्स्यों तथा सांपों आदि को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। कुंभकर्ण के मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुदनाद करने लगे। श्री राम के हाथ से कुंभकर्ण को मरा हुआ देख बचे हुए राक्षसों ने रावण से यह सारा वृतांत कहा। वे बोले, हे राजन, काल के समान आपका भाई कुंभकर्ण वानरों का भक्षण कर तथा वानरी सेना को तितर बितर कर मारा गया। उसने कुछ देर तक तो वानरी सेना को अपने पराक्रम से दंग कर दिया था। अंत में वह श्री राम जी के हाथ से मारा गया। उसका आधा शरीर भयंकर समुद्र में जा गिरा। उसकी भुजाओं और गर्दन के कट जाने से उसके शरीर से बहुत सा रुधिर निकला था। उसका पर्वत के समान मस्तक लंका के द्वार को रोके हुए अब भी पड़ा है। कुंभकर्ण का युद्ध में इस प्रकार मारे जाने का वृतांत सुन रावण शोक से मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। अपने चाचा कुंभकर्ण के मारे जाने का वृतांत सुन देवांतक और नरांतक, त्रिशिरा और अतिकाय शोक से पीड़ित हो रोने लगे। महोदर और महापार्श्व भी अत्यंत शोक संतप्त हुए। बड़ी कठिनता से रावण सचेत हुआ। फिर वह कुंभकर्ण के मारे जाने से उदास हो विलाप करने लगा और कहने लगा, हे महाबली, तुम मुझको छोड़ और मेरा तथा अपने भाई बंदों का कांटा निकाले बिना ही अचानक यमालय को चल दिए। हे वीर, मेरी वह दाहिनी भुजा काट कर गिरा दी गई, जिसके बल के भरोसे मैं देवता और दैत्यों से तिल भर भी नहीं डरता था। अरे भाई, तुम तो वज्र के प्रहार को भी कुछ नहीं समझते थे, किंतु आश्चर्य है कि तुम राम के बाण से पीड़ित हो भूमि पर पड़े सो रहे हो। देखो, आकाश में खड़े हुए ये देवता और महर्षि तुमको मरा देख अत्यंत प्रसन्न हो कैसा हर्षनाद कर रहे हैं। वानरों के आनंद की सीमा नहीं है। निश्चय ही वे सब वानर आज अवसर पाते ही लंका के द्वारों और दुर्ग पर चारों ओर से चढ़ाई करेंगे। अब मुझे इस राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मैं अब सीता को लेकर ही क्या करूंगा। कुंभकर्ण के बिना जीवित रहने में मुझे जरा भी आनंद नहीं। यदि मैं अपने भाई को मारने वाले उस राम को संग्राम में नहीं मार सकता तो निश्चय ही मेरा जीना व्यर्थ है, क्योंकि भाई का साथ छोड़ मैं जीना नहीं चाहता। जिन देवताओं के साथ पहले मैं दुर्व्यवहार कर चुका हूँ, वे अब मुझे देख मेरी हंसी करेंगे। हे कुंभकर्ण, अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। विभीषण ने उस समय बड़ी अच्छी सलाह दी थी, किंतु मैंने अज्ञानतावश उस महात्मा का कहना नहीं माना। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त के मारे जाने का संवाद सुना है, तब से विभीषण की बातों को स्मरण कर मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। मैंने विभीषण का कहना न मानकर उसे अपमान पूर्वक निकाल दिया था, इसलिए आज उसी कर्म का फल मेरे सामने आया है। यह कह रावण पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वह विलाप करने लगा। उसका विलाप सुन त्रिशिरा बोला, इस प्रकार मेरे मझले चाचा के मारे जाने का मुझे भी बड़ा भारी शोक है, किंतु हे राजन, शूर लोग इस प्रकार विलाप नहीं करते जिस प्रकार आप कर रहे हैं। हे प्रभु, आप में इतनी शक्ति है कि यदि चाहो तो तीनों लोकों को भी नष्ट कर सकते हो। तुम्हारे पास ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष बाण और 1000 खच्चरों से जुता वह रथ है, जिसके चलते समय मेघ की तरह शब्द होता है। जब तुम खाली हाथों से कितनी ही बार देवताओं और दानवों को हरा चुके हो, तब समस्त आयुधों से सुसज्जित होकर तुम युद्ध में श्री राम को अवश्य ही परास्त कर सकते हो। या तुम अभी यही रहो, मैं समर भूमि में जा राम को मार पृथ्वी पर गिरा दूंगा। रावण ने त्रिशिरा के ऐसे उत्साहवर्धक वचन सुन
उसने अपना पुनर्जन्म माना, क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा था। त्रिशिरा के इन वचनों को सुन देवांतक, नरांतक और अतिशय भी युद्ध के लिए हर्ष प्रकट करने लगे। ये सब के सब आकाशचारी मायावी रण में दुर्जयी थे। युद्ध में उनका पराजित होना कभी नहीं सुना गया था। रावण ने अपने उन पुत्रों को छाती से लगा और आभूषणों से भूषित कर तथा बड़े बड़े आशीर्वाद दे उनको संग्राम भूमि में भेजा। उन कुमारों की रक्षा के लिए रावण ने महोदर और महापार्श्व नामक दोनों भाइयों को भी उनके साथ समर भूमि में भेजा। रावण को प्रणाम कर तथा उसकी परिक्रमा कर वे सभी समर क्षेत्र के लिए प्रस्थानित हुए। ये 6 राक्षस घाव भरने वाली जड़ी बूटियों सहित सुगंधित द्रव्यों को शरीर में लगा और इस प्रकार बल प्राप्त कर युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना से चले, क्योंकि इनके सिर पर काल खेल रहा था। महोदर ऐरावत हाथी की नस्ल के सुदर्शन नामक हाथी पर सवार हुआ। त्रिशिरा सभी प्रकार के उत्तम आयुधों से भरे हुए उत्तम रथ पर सवार हुआ। वह 3 मुकुट लगाए हुए था। रावण का तेजस्वी पुत्र अतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुआ। सफेद भूषणों से भूषित मन की तरह शीघ्रगामी और बड़े ऊंचे डील डॉल वाले घोड़ों पर नरांतक सवार हुआ। देवांतक हीरों से जड़ा परिघ हाथ में लिए दिखाई पड़ रहा था और महापार्श्व हाथ में गदा लिए हुए था। इन बलवान राक्षसों के पीछे पीछे आयुधों से सजी राक्षसी सेना भी उनके पीछे पीछे चली। राक्षसी सेना को आते देख वानरों ने अवसर पा बड़ी बड़ी शिलाएं हाथ में ले ली और वे भी सिहनाद करने लगे। वानरों के सिहनाद को सुन राक्षसी सेना और भी अधिक भयंकर गर्जना करने लगी। फिर दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। जब वानरों ने आकाश में उछलकर शिलाओं और वृक्षों से प्रहार किया, तब राक्षसी सेनाओं ने भी बाणों की वर्षा की। क्षण भर में ही समर भूमि ढक गई और वहां लहू की कीचड़ हो गई। दोनों तरफ की सेना भारी मात्रा में नष्ट हो गई। फिर वायु के समान शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार हो और हाथों में पैना भाला ले नरांतक वानरी सेना में घुस गया। देखते ही देखते क्षण भर में उसने 700 वानरों को मार डाला। नरांतक ऐसी फुर्ती से युद्ध कर रहा था कि बड़े बड़े वीर वानर उस पर वार करने की जब तक सोचते ही थे, तब तक वह उन्हें मार कर गिरा देता था। वानर योद्धा ना तो भाग पाते थे और ना ही उसका सामना कर पा रहे थे। जिन महाबली वानरों नल और नील आदि को कुंभकर्ण ने मारकर मूर्छित किया था, वे अब स्वस्थ होकर सुग्रीव के पास गए। वानरी सेना की दशा देखते हुए सुग्रीव ने देखा कि नरांतक के भय से वानरी सेना भाग रही है और उन्होंने घोड़े पर सवार नरांतक को आते देखा। तब सुग्रीव ने अंगद से कहा, हे युवराज, तुम जाकर शीघ्र ही इस नरांतक का वध करो जो वानरी सेना को त्रस्त कर रहा है। उस समय उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, उनको केवल अपने दांतों और नखों का ही सहारा था। वे नरांतक के पास जा उससे बोले, खड़ा रह, इन तुच्छ वानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ होगा? तू अपने भाले से मेरी छाती पर चोट कर। अंगद के वचन सुन नरांतक बहुत क्रोधित हुआ और उसने चमचमाता भाला अंगद के ऊपर चलाया, जो कि टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर अंगद ने कूदकर नरांतक के घोड़े के सिर में एक लात मारी। उस प्रहार से उस पर्वताकार घोड़े का तालू फट गया, उसकी आंखें निकल पड़ी और होंठ लटक गए तथा जीभ बाहर निकल आई और उसका सिर फट गया। वह तभी मरकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने घोड़े की यह दशा देख नरांतक ने अंगद के सिर पर घूंसा तान कर मारा। उस घूंसे से अंगद के सिर से रक्त बहने लगा और वह कुछ समय के लिए अचेत हो गया। जब अंगद सचेत हुआ तो उसने भी नरांतक की छाती में घूंसा मारा। उस प्रहार से नरांतक का कलेजा फट गया। मुख से रुधिर निकलने से समस्त शरीर रक्त से तर हो गया और वह भूमि पर गिरकर मर गया। उसका जाना देख श्री राम ने विस्मित हो प्रसन्नता प्रकट की। नरांतक को मृत देखकर महोदर और त्रिशिरा रो पड़े। तब हाथी पर बैठा महोदर अंगद की ओर दौड़ा। भाई के मर जाने के दुख से दुखी देवांतक भी एक चमचमाता परिघ लिए हुए अंगद पर झपटा और त्रिशिरा ने भी अंगद पर आक्रमण कर दिया। तीनों राक्षसों के एक साथ आक्रमण करने पर अंगद घबराए नहीं। उन्होंने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ लिया और देवांतक को लक्ष्य कर उसके ऊपर फेंका, किंतु त्रिशिरा ने तेज बाणों से उस वृक्ष को काट गिराया। वृक्ष को कटा हुआ देख अंगद उछले और आकाश में जा त्रिशिरा पर पेड़ों और शिलाओं की वर्षा की, किंतु क्रोध में भरे हुए त्रिशिरा ने उन सब को पैनी बाणों से काट डाला।
महोदर ने भी अपने परिघ से अंगद के फेंके हुए बहुत से वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतने में त्रिशिरा अंगद के ऊपर बाण वर्षा करता हुआ उनके ऊपर दौड़ा। हाथी पर सवार महोदर भी अंगद पर दौड़ा और अत्यंत क्रोध में भरकर तोमर का प्रहार उनकी छाती पर किया। देवांतक भी अंगद की छाती में परिघ मार कर भागा। यद्यपि इन तीनों के एक साथ आक्रमण करने पर भी अंगद तनिक भी विचलित न हुए, अपितु बड़ी फुर्ती से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर एक लात मारी जिस पर महोदर सवार था। लात के प्रहार से हाथी की आंखें निकल पड़ी और वह बड़ी जोर से चिंगाड़ने लगा। इतने में अंगद ने उस हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और दौड़कर उन दांतों से देवांतक को मारा। उस प्रहार से देवांतक के शरीर के समस्त अंग शिथिल पड़ गए और उसके मुख से बहुत सा रुधिर निकलने लगा। फिर भी देवांतक ने अति कष्ट से सचेत होकर परिघ के प्रहार से अंगद को घायल किया। उस परिघ के प्रहार से अंगद घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, किंतु कुछ क्षण बाद ही सावधान हो उठ बैठे। अंगद को उठते देख त्रिशिरा ने 3 बाण उनके सिर में मारे। अंगद को तीनों राक्षसों से घिरा देख हनुमान और नील दौड़े। नील ने एक पर्वत शिखर खींचकर त्रिशिरा के सिर पर फेंका, किंतु त्रिशिरा ने 100 बाण चलाकर उस शिखर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शिखर को चूर चूर होता देख देवांतक हर्षित हुआ और हाथ में परिघ ले वह लड़ने के लिए हनुमान के ऊपर झपटा, परंतु उसके आते ही हनुमान जी ने उछलकर वज्र के समान एक घूंसा उसके सिर में मारा। उस घूंसे की चोट से रावण पुत्र देवांतक का मस्तक चूर चूर हो गया। दांत और नेत्र निकल पड़े, जीभ लंबी होकर मुख के बाहर आ गई और वह धड़ाम से भूमि पर गिर पड़ा। युद्ध में देवांतक के मारे जाने पर त्रिशिरा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। इतने में महोदर भी शीघ्रता पूर्वक दूसरे हाथी पर चढ़कर नील की छाती पर बाणों की वर्षा करने लगा। वानर सेनापति नील का समस्त शरीर बाणों से शत विशत हो गया और वह मूर्छित हो गया। कुछ देर के बाद सचेत होने पर नील ने वृक्षों सहित एक शैल को उखाड़ लिया और बड़े वेग से उछलकर वह शैल महोदर के सिर पर दे मारा। महोदर उस शैल के प्रहार से हाथी सहित शत विशत हो गया और निर्जीव हो भूमि पर गिर पड़ा। अपने चाचा महोदर को मारा देख त्रिशिरा अत्यंत कुपित हुआ और हनुमान जी को पैनी बाणों से घायल करने लगा। तब हनुमान जी भी त्रिशिरा को लक्ष्य बना उसके ऊपर वृक्षों की वर्षा करने लगे, किंतु त्रिशिरा पैने तीर मार उनके टुकड़े टुकड़े कर उन सबको भूमि पर गिरा देता था। तब हनुमान जी उछलकर त्रिशिरा के घोड़ों को अपने नखों से ऐसे फाड़ने लगे जैसे कि सिंह हाथी को चीर डालता है। यह देख त्रिशिरा ने एक शक्ति हाथ में ले ली और हनुमान जी के ऊपर फेंकी, किंतु हनुमान जी ने बीच में ही उसे पकड़कर तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। फिर त्रिशिरा ने तलवार उठा वायुपुत्र हनुमान जी की विशाल छाती में मारी। उस तलवार के प्रहार से घायल हो हनुमान जी ने उसकी छाती में एक थपेड़ मारी। उस थप्पड़ की चोट से त्रिशिरा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। तब हनुमान जी ने उसके हाथ से तलवार छीन ली। फिर हनुमान जी समस्त राक्षसी सेना को त्रस्त करते हुए सिंहनाद करने लगे। उस सिंहनाद को सुन वह निशाचर उठ खड़ा हुआ और उसने एक मुक्का हनुमान जी के मारा। त्रिशिरा के इस प्रहार से हनुमान जी ने उसका मुकुट पकड़ लिया। फिर उसी की पैनी तलवार से त्रिशिरा के तीनों सिर काट डाले। वे तीनों पर्वताकार सिर भूमि पर गिर पड़े। त्रिशिरा, महोदर, देवांतक और नरांतक को मरा हुआ देख महापार्श्व अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने लोहे की बनी अपनी चमचमाती भयंकर और अमोघ गदा उठाई। महापार्श्व इस गदा को ले वानरों के पीछे दौड़ा। तब बलवान ऋषभ नामक वानर यूथपति कूदकर महापार्श्व के सामने जाकर खड़ा हो गया। तब महापार्श्व ने क्रोध में भरकर उस गदा से ऋषभ की छाती में प्रहार किया। इस प्रहार से ऋषभ की छाती विदीर्ण हो गई। उसका शरीर कांप उठा और छाती से बहुत सा रक्त निकल गया। कुछ क्षण बाद संभल कर ऋषभ ने महापार्श्व की गदा छीन ली और उसे बार बार घुमाकर महापार्श्व के सिर में प्रहार किया। अपनी ही गदा के प्रहार से महापार्श्व के दांत चूर चूर हो गए, आंखें निकल पड़ी और वह पर्वत की तरह भूमि पर गिर पड़ा। महापार्श्व के गिरते ही बची हुई राक्षसी सेना भाग गई। युद्ध में अपने भाई महापार्श्व को मरा देख उन्मत्त नामक राक्षस बहुत क्रुद्ध हुआ और वह अपनी गदा से वानरी सेना का संहार करने लगा। यह देख वानर यूथपति गवाक्ष एक पर्वत उठाकर उसकी ओर दौड़ा।
फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में उन्मत्त गवाक्ष के हाथों मारा गया। इस युद्ध में दोनों भाई व चाचाओं का मारा जाना देखकर अतिकाय बड़ा क्रोधित होकर 1000 सूर्य के समान चमकीले रथ पर सवार हो वानरों पर दौड़ा। उसके शरीर की विशालता को देखकर वानरों ने समझा कि मृत कुंभकर्ण फिर से जी उठा है। उसे देखकर वानर इधर उधर भागने लगे और श्री राम जी की शरण में गए। उस महाकाय राक्षस को देख श्री राम जी को भी आश्चर्य हुआ और वानरों को धीरज बंधा। वे विभीषण से बोले, यह कौन है जो पर्वत के समान विशाल शरीर धारण किए और 1000 घोड़ों के विशाल रथ पर बैठा हुआ है और 4 साथी उसको हाँक रहे हैं। इसके रथ पर कई तरकस, कई धनुष और कई रोदे रखे हैं और रथ के भीतर अगल बगल 2 तलवार रखी हुई हैं। इन तलवारों की लंबाई 10 हाथ बराबर है और मूठे 4-4 हाथ लंबी है। यह सुन विभीषण श्री राम जी से बोले, यह पराक्रमी रावण का पुत्र है और रावण की ही तरह युद्ध करने में निपुण है। यह वृद्धों की सेवा करने वाला है तथा सब शस्त्रधारियों में अग्रणी है। इसके बाहुबल से लंकावासी निर्भय रहते हैं। इसका नाम अतिकाय है। इसने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अस्त्र पाए हैं। ब्रह्मा जी ने इसे ऐसा वर दिया है कि यह देवताओं और दैत्यों के हाथ से नहीं मर सकता। इसे दिव्य कवच और यह चमकीला रथ भी तप के प्रभाव से प्राप्त हुआ है।